नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैला निगार और सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है मनीषा शर्मा जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। पंजाब के आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा अपनी शर्तों पर देंगे हर आतंकी हमले का जवाब। ऑपरेशन सिंदूर अब भारत का न्यू नॉर्मल। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को मिल रहा है जबरदस्त जन समर्थन। भारतीय सैनिकों की शान में देश भर में तिरंगा यात्रा की धूम। जस्टिस बी.आर. गवई आज से संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश का पद। कई बड़े फैसलों में शामिल रहे जस्टिस गवई का इस साल 23 नवंबर तक होगा कार्यकाल। इजराइल का गाजा के यूरोपियन अस्पताल पर हवाई हमला, कम से कम 28 लोगों की मौत, कई घायल। और शानदार अंदाज में शुरू हुआ कान फिल्म फेस्टिवल। सत्यजीत रे की फिल्म अरण्येर दिन रात्रि के रेस्टोर्ड वर्जन की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर देश के बहादुर जवानों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने देश की तीनों सेनाओं को पीठ तो थपथपाई ही, आतंक के खिलाफ भारत की दो टूक नीति को भी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का अब एक ही अंजाम होगा, तबाही। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से दोहराया कि भारत किसी भी परमाणु धमकी में आने वाला नहीं है और किसी भी आतंकी घटना को देश के खिलाफ लड़ाई माना जाएगा। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को अब भारत का न्यू नॉर्मल बताया। तो ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ हमारी सेना की सफलता का जश्न मनाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। विभिन्न राज्यों में इन यात्राओं के जरिए देश को इस ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान लोगों में देशभक्ति का संचार देखते ही बन रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को इस आशय का एक डिमार्श जारी किया गया है। और आपको बता दें कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस गवई का कार्यकाल इस साल 23 नवंबर तक रहेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और असम पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। गठबंधन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 376 जिला परिषद सीटों में से 300 सीटें हासिल की और 76% से अधिक वोट शेयर हासिल किया।
ये जीत गठबंधन के बड़े स्तर पर जमीनी समर्थन को दर्शाती है और मतदाताओं के बढ़ते भरोसे को भी दर्शाती है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन ने आंचलिक पंचायत चुनावों में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया और राज्य भर में 2192 सीटों में से 1436 सीटें जीती। इन स्थानीय निकायों में 66% के पर्याप्त वोट शेयर के साथ एनडीए ने अपने गांव और ब्लॉक स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रदर्शन किया है। पंचायत चुनाव के नतीजों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के विकास एजेंडे के लिए स्पष्ट समर्थन के लिए असम के लोगों का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एनडीए के विकास एजेंडे के लिए स्पष्ट समर्थन के लिए असम के लोगों का आभार। असम की प्रगति को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास पूरे जोश के साथ जारी रहेंगे। मैं एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने लोगों के बीच काम किया और हमारे विकास एजेंडे को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया। और आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लगभग हर चीज की कीमतों में गिरावट आई है, इसलिए अब फेड को दरें घटानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्याज दरों में कमी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया के कई बड़े देश पहले ही दरें घटा चुके हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व ने अब तक संकेत नहीं दिए हैं कि वो निकट भविष्य में दरों में कटौती करेगा। महंगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से फेड ने पहले कई बार दरें बढ़ाई थी। और इस साल अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 3.16% पर आ गई, जो कि पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। इस गिरावट का मुख्य कारण सब्जियों, फलों, दालों और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आना है। मार्च 2025 में ये महंगाई दर 3.34% और अप्रैल 2024 में 4.83% थी। अप्रैल में खाद्य वर्ग में खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 1.78% पर आ गई, जो 3 साल के न्यूनतम स्तर पर है। दरअसल रिजर्व बैंक ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए अपनी प्रमुख ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, ताकि कीमतों का दबाव कम हो सके। रिजर्व बैंक का मकसद महंगाई को 4% के आसपास बनाए रखना है। और आपको बता दें कि गाजा में एक बार फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी गाजा के यूरोपियन अस्पताल पर हवाई हमला किया है। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई घायल हो गए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में छिपे हमास आतंकियों को निशाना बनाकर हमला किया गया। और प्रतिष्ठित फिल्म समारोह 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल का शानदार अंदाज में आगाज हो चुका है। फिल्म महोत्सव में दुनिया भर से सितारों का जमावड़ा लगा है। फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार किसी महिला द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म से 78वें संस्करण की शुरुआत हुई। एमिली बॉनिन की लीव वन डे महोत्सव की ओपनिंग फिल्म रही। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत के लिए गौरव का क्षण है। प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार पायल कपाड़िया की फीचर फिल्म ज्यूरी में शामिल है। भारतीय सिनेमा की विरासत को सम्मान देते हुए सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म अरण्यर दिन रात्रि के रेस्टोर्ड वर्जन की विशेष स्क्रीनिंग होगी। तो वहीं राजस्थानी फिल्म ओमलो का किन्स फिल्म फेस्टिवल मार्केट में प्रीमियर होगा। बात करें खेलों की, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में 727 रेटिंग अंक प्राप्त किए हैं और वो अब नंबर 1 बल्लेबाज लॉरा वॉलवार्ड से केवल 11 अंक पीछे हैं।
भारत के प्रिंस गोस्वामी ने जापान में आयोजित एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कप में कैनोइंग में 2 स्वर्ण पदक जीते। प्रिंस गोस्वामी ने C1 1000 मीटर और C1 500 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।